बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिशन मेटल्स का नेक्स्ट कैरेक्टर है मैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद फिर हम बयान कर लेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है, स्कैंडियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। टाइटेनियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। वेनेडियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 एंड सो ऑन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस्तेमाल करते एक फार्मूला है हमारे पास, nu is equal to n multiplied by n plus 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म होती है। Paramagnetism is the ability of any metal to be attracted by magnetic field। क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो जिस एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर किसी केस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी केस में किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। जिसको हम नाम देंगे डायामैग्नेटिक, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन कर सकता है। Now we'll check the magnetism of the scandium. Putting the values is equal to n की जगह 1, n की जगह 1 और प्लस 2। क्या आंसर आ रहा है? nu is equal to 3 1 जा 3। इसके लिए आंसर आएगा 1.78 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन is the unit of paramagnetic characters। Bohr magneton is the unit of paramagnetism। So scandium is paramagnetic। किस फॉर्म में पैरामैग्नेटिक है? अगर ये 0 फॉर्म में है, यानी 3d1 4s2 फॉर्म में है। अगर हम इस तरह कर ले, स्कैंडियम प्लस 3 फॉर्म, यानी 3d0 कर ले, 4sb, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दे, स्कैंडियम प्लस 3 कर ले। इस केस में फिर n इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और इसका पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? 0, यानी ये डायामैग्नेटिक फिर बनेगा। देन इट इज डायामैग्नेटिक। इसी तरह आप एग्जांपल ले ले जिंक की। जिंक आपके पास है 3d10 सिस्टम एंड 4s2 सिस्टम। जिंक से आप निकाल दे 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक बनेगा आपके पास +2, और +2 के केस में ये रह जाएगा 3d10 4s0। इस केस में भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 खाने हैं। इसमें फिलिंग कर ले, there is no unpaired electron in zinc +2, so zinc +2 is also diamagnetic। zinc +2 is diamagnetic। इसी तरह कॉपर चेक कर ले। Copper is 3d9 system and 4s2 system। कॉपर +1 कर ले, +1 मतलब एक निकाल दे और एक इसको दे दे, ये क्या बच जाएगा? 3d10 सिस्टम और 4s0। कॉपर +1 में बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये 3d10 कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियली से और हाफ से। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली एंड हाफ फील्ड। सो इस केस में अगेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, कॉपर +1 इज अगेन डायामैग्नेटिक। कॉपर +1 इज आल्सो डायामैग्नेटिक। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किस तरह है? आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है टाइटेनियम। टाइटेनियम हम कंबाइन करते हैं एक लिगेंड के साथ। लिगेंड हम पढ़ेंगे, लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द ट्रांजिशन मेटल। लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इट इज लेविस बेस, और ये ट्रांजिशन सेंट्रल मेटल एटम। अब ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वो है जो अपनी खुशियात रिटेन करता है सोल्यूशन फॉर्म में।
वाटर इज अ लिगेंड, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, लेविस बेस कहलाता है, और ये मेटल है, लेविस इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टाइटेनियम हम चेक कर ले फ्री फॉर्म में। सबसे पहले टाइटेनियम फ्री फॉर्म में चेक करते हैं। फ्री फॉर्म में टाइटेनियम का 3d कौन सा सिस्टम है? 3d2 4s2 सिस्टम है। इस केस में d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम की 2 है। लिगेंड का अप्रोच अभी तक नहीं हुआ है। जब हम लिगेंड का अप्रोच इधर करते हैं, लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड यानी वाटर के जो ऑर्बिटल्स है, जो लॉन पेयर है, दे interact, mean they repel the orbitals of टाइटेनियम। टाइटेनियम के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है, रिपल्जन करता है। रिपल्जन के दौरान इनके इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टाइटेनियम causes transition। टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन में जंपिंग आती है, डिस्टरबेंस आती है। उस डिस्टरबेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। वो किस तरह? ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल इस केस में बिल्कुल ये नॉर्मल स्टेज है, टाइटेनियम नॉर्मल स्टेज। अगर हम लिगेंड का अप्रोच कर ले वाटर का, तो 2 किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं। 3 ऑर्बिटल नीचे बन जाते हैं लोअर एनर्जी पे, और 2 ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं हायर एनर्जी पे। 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल नीचे बनते हैं जो सेम एनर्जी वाले होंगे, सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, जिसका नाम है T2g, यानी ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ऊपर हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसका नाम है Eg, यू गॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी 2। इस दौरान इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है व्हेन लाइट फॉल्स, when white light falls on this electron, electron will get energy from the white light. Electron will absorb one wavelength from white light. White light से one wavelength ये absorb कर लेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, जब ये वापस आएगा, इस दौरान ये ऊपर जाएगा, बाकी जो वेवलेंथ्स होंगे व्हाइट लाइट में, बाकी वेवलेंथ्स आपको एक स्पेक्ट्रम देगा। वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। इमिशन स्पेक्ट्रम से आपको कलर नजर आएगा। बहुत सिंपल है। टाइटेनियम प्री फॉर्म में 3d2 सिस्टम है। जब इसके साथ अप्रोच करता है लिगेंड के ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन के दौरान रिपल्जन होती है, और इनके ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल्स में तकसीम होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये इसका दूसरा नाम है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। और इनके दरमियान एक एनर्जी गैप बन जाता है, और इस एनर्जी का नाम है स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी। 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे बन जाते हैं और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे बन जाते हैं। इस दौरान जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर लगती है, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब वन वेवलेंथ फ्रॉम द व्हाइट लाइट। बाकी जो वेवलेंथ से उनके कॉम्बिनेशन से एक इमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगी। वो इमिशन स्पेक्ट्रम आपको कलर के फॉर्म में मिलेगी। सो ट्रांजिशन मेटल्स कलरफुल क्यों है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अगर उसमें पार्शियली पील्ड ऑर्बिटल है, अगर ऑर्बिटल पार्शियली पील्ड है, तो ये आपको कलर दे सकता है। मीन D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है, D4 सिस्टम है, D5 है, D6 है, एंड सो